काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि उनको एमबीबीएस के लिए रशिया जाना चाहिए, यूक्रेन जाना चाहिए, उनके लिए कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान बेटर ऑप्शन रहेगा या फिर चाइना या बांग्लादेश। तो मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है और आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज तब होते हैं जब आप काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स को कांटेक्ट करते हैं और कोई भी अगर आपके नोन में कोई स्टूडेंट आपका अब्रॉड में पढ़ रहा है तो आप उनसे कांटेक्ट करते हैं और सजेशन लेते हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी। तो एक साइड में कंसल्टेंट की इन्फॉर्मेशन और दूसरी साइड में आपका जो स्टूडेंट है उनकी इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होती है तो आप उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आपको जो डिसीजन मेकिंग आपकी पावर होती है वो उस समय वर्क नहीं करती और आप लोगों को जो डिसीजन लेने में डिले होता है, जिसकी वजह से आप यही सोच विचार करते हैं कि भैया हम यूक्रेन जाएं, रशिया जाएं, तो उस चक्कर में आपका जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो आपके हाथ से निकल जाती है। तो आज मैं आपको 5 फैक्टर्स ऐसे बताने वाला हूं कि जिसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स, अगर आप अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जो सबसे फर्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है आपका नीट स्कोर। अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। 2021 में जो जनरल कैटेगरी के लिए नीट की कट ऑफ है वो 138 है और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 108 है। आप लोगों ने अगर अपनी जो कैटेगरी की कट ऑफ है वो क्वालिफाई की है तो डेफिनेटली आप अब्रॉड में एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है बजट। अगर आपका बजट 20 लाख है, 15 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, जो भी आपका बजट है, आप अपने कंसल्टेंट को बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ बताएं कि आप किस बजट में यूनिवर्सिटी देख रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका बजट 30 लाख है और आप 15 से 20 लाख रुपए की यूनिवर्सिटी देखते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि आपको देखो पेपर पेन पे आपको वो 15 लाख वाली यूनिवर्सिटी भी अच्छी लगेगी और 25 लाख वाली भी, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि अगर आप एक कम बजट की यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो डेफिनेटली जो उसमें फैसिलिटीज़ होंगी वो 25 लाख 30 लाख वाली जैसी नहीं होंगी। तो इसलिए हर सेगमेंट में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। आप अपने बजट को क्लियर रखिए और अपने कंसल्टेंट से सिर्फ उसी बजट में यूनिवर्सिटी मांगिए जो कि बजट आपका है, जितना आप स्पेंड कर सकते हैं अपने मेडिकल पे। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए वो है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। देखिए यूक्रेन और रशिया में जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स का होता है। उसके बाद इंटर्नशिप आपको इंडिया में आके करनी होती है। आपका जो बांग्लादेश, चाइना, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें आपका 5 साल का एमबीबीएस का कोर्स होता है और इंटर्नशिप आपको इंडिया में आके करनी होती है। या चाइना के साथ और बांग्लादेश के साथ ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके पास कि आपकी जो इंटर्नशिप है वो आप वहीं से आगे कर सकते हैं और वो इंडिया में वैलिड होती है। और फिलीपींस आपका 5.5 साल का कोर्स होता है जिसकी इंटर्नशिप को लेके अभी भी थोड़ा असमंजस बना हुआ है कि आपको इंडिया में करनी पड़ेगी वो आके, आपकी जो फिलीपींस की होती है वो वैलिड मानी जाएगी। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना है कि आपको 5 ईयर्स वाले कोर्स में जाना है, आपको 6 ईयर्स वाले में जाना है या फिर आपको 5.5 ईयर्स वाले में जाना है। जो आपका फोर्थ डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये है कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसी कन्फ्यूज़न में अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करते हैं कि उनको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, बीएएमएस में एडमिशन लेना है या फिर बीडीएस में लेना है। उनका ये प्लान होता है कि इंडिया में अगर उनको बीडीएस या बीएएमएस मिल जाता है तो फिर वो अब्रॉड का अपना प्लान ड्रॉप कर देंगे और इस चक्कर में वो इंडिया की काउंसलिंग में अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करते हैं और फिर अब्रॉड की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको वहाँ पे भी एडमिशन नहीं मिल पाता। सबसे पहले इस चीज़ से बचने के लिए आप अपना स्कोर देखिए और आप ये डिसाइड कीजिए कि क्या आपको उस स्कोर में इंडिया में एडमिशन मिल सकता है गवर्नमेंट में, बीडीएस में या बीएमएस में, जिस कोर्स में भी आप चाहते हैं, या फिर आपको एमबीबीएस में अब्रॉड में एडमिशन लेना है। अगर आप अब्रॉड में लेना चाहते हैं तो आप अननेसेसरी डिले ना करें, आप टाइम से अपना एडमिशन लें। और देखिए जब आप एमबीबीएस करके आएंगे ना, आप अपने आप को देखिएगा और एक आपका अगर फ्रेंड कोई एमबीबीएस के अलावा अगर बीडीएस में या आपका बीएमएस में एडमिशन लेता है तो आप डेफिनेटली उन दोनों में फ़र्क महसूस करेंगे अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो स्टार्टिंग के 4 पैरामीटर्स के बाद आता है। आपने नीट स्कोर आपका आ चुका है, आपका बजट आपने डिसाइड कर लिया, आपने कोर्स ड्यूरेशन के हिसाब से कंट्री आपकी डिसाइड कर ली है और आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। अब जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो ये है कि आपको किस कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेना है। देखिए काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स इस समय अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे फी स्ट्रक्चर्स आपके पास आते होंगे, फ़ोन कॉल्स आपके पास आते होंगे, तो उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि जेन्युइन कंसल्टेंट कौन है। काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स किसी ऐसे स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि ऑलरेडी अब्रॉड में पढ़ रहा हो।
तो जब आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट आपका सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हो, तो आप लोग उनसे मैक्सिमम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, कंट्री के बारे में। लेकिन बात करते करते होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने उनसे कांटेक्ट किया, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तो वो खुद स्टूडेंट आपको काफ़ी सारे पैकेजेस देना स्टार्ट कर देता है कि इस यूनिवर्सिटी का ये पैकेज है, इस यूनिवर्सिटी का ये पैकेज है। तो देखिए, अगर आपको कोई स्टूडेंट पैकेज दे रहा है तो आप उसका इंटेंशन समझिए कि क्या वो वाकई में वहाँ पे पढ़ने गया है या फिर उसका काम एडमिशन कराने का हो गया है। आप लोग इस चीज़ से सचेत रहिए थोड़ा, और जो ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर है, जो जेन्युइन कंसल्टेंट है, आप उसी के थ्रू एडमिशन लीजिए, क्योंकि उसका काम ही एडमिशन कराने का है। स्टूडेंट का काम पढ़ने का है या एडमिशन प्रोवाइड कराने का है। आप इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट कीजिए, आपको करना ज़रूरी है। और देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि मान लीजिए कभी किसी अब्रॉड में किसी बच्चे के साथ कोई दिक्कत आ जाती है ना, तो जो भी स्टूडेंट्स आपके कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं, ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाते हैं, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन आप अगर किसी ऐसे स्टूडेंट के थ्रू गए हैं जिसको ना तो इंडिया में कोई जानता है, ना फिर उसको उसकी यूनिवर्सिटी में कोई जान पहचान है, तो आपके बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेटर ये है कि आप हमेशा किसी स्टूडेंट के थ्रू एडमिशन प्रोसेस ना करा के आप एक जेन्युइन कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस कराएं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये मैंने जो आपको 5 पैरामीटर्स बताए हैं, ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं कि किन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, किस कंसल्टेंट को आपको चूज करना है। स्टिल आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे नंबर 7835834444 पे जाके आप कांटेक्ट कीजिए हमसे, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। एंड विश यू ऑल द लक। आप एक अच्छे डॉक्टर बन के आएँ और अच्छी जगह से बन के आएँ।